वाजे की कस्टडी क्यों जरूरी है? कोर्ट की तरफ से यह सवाल पूछा गया है कि आखिर वाजे की कस्टडी क्यों जरूरी है, और ईडी ने कोर्ट को इस बात का जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, देशमुख हो या फिर सचिन वाजे हो, उनका आमना सामना जरूरी है। लगातार ईडी की तरफ से जो है ये बात कही जा रही है कि अनिल देशमुख और सचिन वाजे का आमना सामना बेहद जरूरी है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि सचिन वाजे की भी कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई थी। और अब आपको ये जानकारी दे दें कि देखिए, अनिल देशमुख की बात करें तो ये साफ तौर पर कहा गया कि अनिल देशमुख और सचिन वाजे दोनों को आमने सामने बैठाने की जरूरत है, और जो दोनों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, अब उसको लेकर जो है दोनों में कितने डिफरेंस होते हैं ये देखने वाली बात होगी। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। सलोनी, लगातार आप जो है शुरुआत से इस केस को देख रही है, समझ रही है। ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो देखिए, कोर्ट में सीधे तौर पर ईडी की तरफ से एक बात कही गई कि सचिन वाजे हो या अनिल देशमुख हो, दोनों का आमना सामना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि दोनों के बयानों में डिफरेंशिएशन देखना होगा कि आखिर कितना होता है। बिल्कुल अनुपमा, देखिए क्रॉस क्वेश्चनिंग इस केस में बहुत जरूरी, क्योंकि वसूली कांड ये 100 करोड़ का है। और धीरे धीरे जब सचिन वाजे, आपको याद होगा स्कॉर्पियो के जो जिलेटिन की छड़ें मिलती, उसके बाद सचिन वाजे सामने आया था। सचिन वाजे से परमवीर सिंह तक पूरा मामला पहुंचा, वसूली का खेल सामने आया। परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी, अनिल देशमुख पर आरोप लगाया, ईडी ने पूछताछ की, उसके बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। अब आमने सामने कन्फ्रंटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सचिन वाजे क्या अनिल देशमुख के इशारे पर काम करता था, पूरा नेक्सस कैसे इन्वॉल्व रहा, कितने पुलिसकर्मी और इन्वॉल्व है। आपको याद होगा लगातार तमाम और पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ हुई थी, जो सचिन वाजे के एड्स थे उनसे पूछताछ हुई थी। तो ऐसे में अब आमने सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग इस पूरे प्रकरण में बहुत अहम हो जाती है। क्या काउंटर किया जाता है अनिल देशमुख की तरफ से, ये कहा जाता है, क्योंकि अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि वो सहयोग कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ये आरोप भी लगाए गए थे उनकी तरफ से। ऐसे में सचिन वाजे के सामने बैठाकर ये समझना कि किस तरह से पूरा नेक्सस काम करता था, किस तरह से वसूली की जाती थी। 100 करोड़ की वसूली का मामला है, परमवीर सिंह फरार है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी होने वाला। तो इस पूरे प्रकरण में सचिन वाजे और अनिल देशमुख को आमने सामने बैठाना बहुत जरूरी है ईडी के लिए, और यही वजह है कि ईडी और कुछ दिनों की कस्टडी सीख कर रही है इस पूरे मामले में, और कोर्ट में इसी को लेकर अभी सुनवाई चल रही है। देखिए, सचिन वाजे से ही तार जुड़ते जुड़ते अनिल देशमुख तक पहुंचे और अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। वो आपको दौर याद होगा, मार्च अप्रैल का वो पूरा दौर, जब ये पूरा प्रकरण सामने आया और परमवीर सिंह फरार है। ऐसे में अनिल देशमुख और सचिन वाजे क्या पूरा आमने सामने बैठकर, उनको आमने सामने बैठाकर जो सच्चाई उनकी तरफ से बोली जा रही है। एक बार अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईडी ने देशमुख की कस्टडी मांगी है, 3 दिन की कस्टडी मांगी गई है ईडी की तरफ से। लगातार इस खबर पर हम अपडेट आपको बता रहे हैं कि देखिए, कोर्ट के अंदर जो है अभी सुनवाई जारी है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि हमें कस्टडी जारी है, 3 दिन की कस्टडी ईडी की तरफ से मांगी गई है। ईडी ने साफ तौर पर कहा है, जिस तरीके से सलोनी भी बता रही थी कि देखिए, देशमुख और वाजे का आमना सामना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि परमवीर अभी फिलहाल जो है फरार है, रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी हो सकता है, उसकी संपत्तियां सीज जो है की जा सकती हैं, और इसको लेकर अब आप ऐसे में समझिए कि तार जो है जुड़ रहे हैं, तो उसको लेकर सवाल ईडी की तरफ से किए जाने हैं। सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। सलोनी, ईडी की तरफ से 3 दिन की कस्टडी मांगी गई है। बिल्कुल, 3 दिन की कस्टडी इसीलिए मांगी गई है क्योंकि सचिन वाजे की भी 3 दिन की कस्टडी रह रही है। सचिन वाजे की 3 दिन की कस्टडी रह रही है, और दोनों को एक साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ होने की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा नेक्सस इन दोनों से जुड़ा है। परमवीर सिंह एक मिसिंग लिंक है, फरार है, वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है, संपत्तियां सीज हो सकती है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि अगर इन दोनों को सामने बैठाते हैं तो जो और किरदार हैं अनुपमा, वो सामने आएंगे, और कितनी बातें इनकी तरफ से कही गई हैं उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी बहुत जरूरी है। यही वजह की ईडी 3 दिन की कस्टडी की मांग कर रही है, क्योंकि सचिन वाजे अभी 3 दिन तक रहने वाला ईडी के साथ। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, और अगर सचिन वाजे ने कोई अपना बयान दिया, उसको लेकर जो अनिल देशमुख से देखिए मैराथन पूछताछ हुई, आपको याद होगा, लंबी पूछताछ के बाद करीब रात 1 बजे गिरफ्तारी हुई थी। तो उस दौरान क्या वर्जन रहा अनिल देशमुख का? सलोनी, अब हमें इंतजार करना होगा कि आखिर 3 दिन की कस्टडी ईडी की तरफ से मांगी गई है, लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या जो है 3 दिन की कस्टडी दी जाती है, नहीं दी जाती है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 3 दिन की कस्टडी जो है फिलहाल मांगी गई है ईडी की तरफ से, और इंतजार करना होगा भी कोर्ट के फैसले का। बिल्कुल, तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए एनसीबी से हर अपडेट देंगे। साथ ही ईडी ने 3 दिन की कस्टडी मांगी, उससे जुड़ी जानकारी भी सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको देंगे। रुक रहे बहुत थोड़ी देर के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि आखिर कांग्रेस को हिंदुत्व से नफरत को। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, देख रहे हैं आप देश का नंबर 1 चैनल, और हम आपके साथ लगातार लाइव।